इंग्लिश टीचर। एक गांव में सुखीलाल नाम का आदमी रहता था। वह कुछ सालों से गांव से दूर एक शहर में ड्राइवर की नौकरी करता था, पर गांव में आने पर वह अपना खूब रौब दिखाता। बहुत समय हो गया है, चलो गांव जाकर आता हूं। सुखीलाल गांव आता है और अपने पुराने दोस्त हेमू और राजू से मिलता है। अरे राजू, कैसा है यार तू? अब भी गांव में लकड़ी का ही काम करता है क्या? हाँ भाई, हमें और आता ही क्या है, तुम तो निकल गए शहर। मुझे तो तेरी भाभी ने पल्लू से बांध रखा है। और हेमू, तू बता, तू कैसा है? लाइफ में सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ भाई, क्या बताऊं, अब मुझे सांस लेने तक का टाइम नहीं है। सारे दिन भैंस चराता हूँ और गोबर उठाता हूँ। अरे तुम दोनों भी, मुझे देखो, शहर में हर महीने 1 लाख रुपए कमाता हूँ और शान से रहता हूँ। अरे भाई, हमें भी तो ले जा शहर, कहीं नौकरी दिला देना। यह सुनकर सुखीलाल थोड़ा घबरा गया और सोचने लगा, ये लोग शहर आए तो हमारा तो भंडा ही फूट जाएगा। कुछ करना पड़ेगा मुझे अब। अरे भाई रुको रुको, शांति से बैठकर बात करते हैं। तुम दोनों तो भैंस के पूंछ की तरह मेरे पीछे पड़ गए। देखो, शहर जाकर नौकरी करना इतना आसान नहीं है। वहां पर जाने के लिए इंग्लिश आना चाहिए। वहां बड़े बड़े लोगों से बात करनी पड़ती है। ऐसे ही कुछ थोड़ी ही हो जाता है। बस ये आड़ू गधे वाला मुंह लेकर नहीं जा सकते। तो भाई हमें भी सिखा दे थोड़ी बहुत इंग्लिश, हम भी कुछ कमा लेंगे, हम भी थोड़े ऐश करेंगे। सुखीलाल ये बात सुन के मन ही मन खुश होने लगता है और सोचता है, ये तो बहुत अच्छा हो गया हमारे लिए। यहाँ किसी को इंग्लिश आती तो है नहीं, हम कुछ भी पढ़ा देंगे और घर बैठे पैसा भी कमा लेंगे। हाँ भाई, क्यों नहीं, सिखा तो मैं दूंगा। फिर तुम भी मेरी तरह खूब पैसे कमाना और मौज करना। लेकिन मेरी फीस थोड़ी महंगी है, सोच लो। तो भाई क्यों ना हम सरपंच जी की मदद लें। यह सोचकर तीनों सरपंच जी के पास जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। देखो सुखीलाल, तू शहर में जितने रुपए कमाता है उससे अधिक मैं तुझे पूरे गांव की तरफ से दूंगा। तू बस सबको अंग्रेजी सिखा दे। हाँ सरपंच जी, जैसा आप कहें, हम तो सीधे साधे सेवक हैं, जैसे भोली गाय। दूसरे ही दिन से सुखीलाल ने गांव में इंग्लिश कोचिंग क्लास चालू कर दी। राम स्कूल जाता है को इंग्लिश में राम स्कूल गो कहते हैं। राम स्कूल से घर वापस आता है, राम स्कूल होम रिटर्न कम कहते हैं। इसी तरह सुखीलाल पूरे गांव के बच्चों को उल्टी सीधी इंग्लिश सिखाता है। फिर एक दिन उसी कोचिंग क्लास में पढ़ने वाली लड़की अनीता पास के ही शहर में इंटरव्यू देने जाती है। हेलो सर, आई अनीता नियर कम विलेज। मैं अनीता हूँ, पास के गांव से आई हूँ। ये लाइन सुनते ही सब अनीता पर हंसने लगते हैं और उसे फेल कर देते हैं। अब समझ में आया, सुखीलाल हम सब गांव वालों को पागल बना रहा है। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अनीता गांव आके सरपंच जी को सारी बातें बताती है। इस सुखीलाल को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, सारे गांव के सामने इसका भाषण का प्रोग्राम रखते हैं। हाँ सरपंच जी, ऐसा ही करते हैं। मैं राजू, हेमू वगैरह को बोल के सारी तैयारी कर लेती हूँ। सुखीलाल, कल गांव में तुम्हारा सम्मान का प्रोग्राम रखा है, तुम्हें वहाँ भाषण देना है। हाँ हाँ जरूर। हेलो, आई सुखीलाल, आई सिटी विलेज कम। आई लर्न ऑल विलेज पीपल एंड ऑल विलेज पीपल आर गुडिंग इन इंग्लिश। माई ऑल विलेज पीपल प्राउड मी, थैंक माई सेल्फ। ओके ओके, थैंक यू, वेरी ओके, वेरी ओके। गांव के चीफ गेस्ट यह सुनकर हंसने लगे। चीफ गेस्ट मंच पर जाते हैं और जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं कि आज तक ऐसा इंग्लिश वे कभी नहीं सुने। और सारा गांव समझ गया। सब जोर जोर से हंसने लगे और लोगों ने मिलकर सुखीलाल की जमकर धुलाई की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चक्के वाला जूता। गांव में सोनू नाम का एक अंडा बेचने वाला रहता था। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे स्टैंड लगवा रखा था। वो अपनी मोटरसाइकिल को धन्नो कहकर बुलाता था। स्टैंड के अंदर वो अंडों की ट्रे रख लेता और दुकानदार के पास लेकर जाता।
सोनू के दुकानदार को अंडे देते हुए, लो ललन भाई तुम्हारी 3 ट्रे। और वो भीमपुर वाली लड़की का क्या हुआ? मेरी कुछ जुगाड़ लगवा दो। उसकी शादी हो गई। कोई लड़की मिले तो बताना जरूर, आपको 4 अंडे का आमलेट फ्री में खिलाऊंगा। एक दिन जब सोनू बाइक से घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसकी बाइक स्कूटी पर जा रही सोना नाम की लड़की से टकरा जाती है। सारे अंडे लड़की के सिर पर गिरकर फूट जाते हैं। लड़की की बाल, मुंह सब अंडे से सन जाते हैं। लड़की के हाथ पैर में चोट आती है। सोनू लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और हाथ में पट्टी बंधवा आता है। अंडे वाले का अच्छा व्यवहार देखकर सोनम उसे पसंद कर लेती है और सोनू और सोनम की शादी हो जाती है। सोनू एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। सोनू के घर के बराबर में शेरू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू का खुशहाल जीवन देखकर शेरू को बहुत जलन होती थी। एक रात शेरू सोनू के घर में घुस जाता है और उसकी मोटरसाइकिल चुरा लेता है। शेरू मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है और एक आदमी को बेच देता है। अगले दिन सोनू उठकर देखता है तो देखता है कि मोटरसाइकिल गायब है। अरे मेरी धन्नो कहाँ गई? अब मैं अंडों की डिलीवरी कैसे करूंगा? आप रोना नहीं, मैंने मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है। मैं आपको स्केटिंग शूज बना कर दूंगी। सोनम सोनू के लिए दुकान से खिलौना खरीद कर लाती है और उसकी चारों पहियों को निकालकर उन्हें सोनू के जूते में फिट कर देती है। थोड़ी चलने की प्रैक्टिस कर लो। सोनू जैसे ही स्केटिंग शूज से आगे बढ़ता है वह धड़ाम से गिर पड़ता है। दूसरी बार स्केटिंग शूज से चलने का प्रयास करता है तो कुछ दूर जाकर खुद को रोक नहीं पाता और धड़ाम से गिर पड़ता है। तुम बार बार पीछे की तरफ गिर रहे हो। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांध देती हूँ। तुम अगर पीछे की तरफ गिरोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगी। इस बार जब सोनू पीछे की ओर मुर्गियों पर गिरने वाला होता है तो सोनम उसे रोक लेती है। इस तरह सोनू कुछ दिनों में स्केटिंग शूज चलाना सीख जाता है। अब सोनू स्केटिंग शूज से अंडों की ट्रे सिर पर रखकर डिलीवरी करता। सोनू खुश था क्योंकि उसका पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा था। सोनू की कमाई दिन रात बढ़ती जा रही थी। सोनू ने 2 दर्जन नई मुर्गियां खरीद ली। कभी कभी शेरू जो अपनी गेहूं, बाजरा वगैरह अपने घर के आंगन में सुखाने रखता तो मुर्गी उसे खा जाती। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर रखा है। मेरा किलो भर गेहूं खा चुकी होंगी। इसे मजा चखाने का टाइम आ गया है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है। शेरू रात में चुपके से सोनू के घर में घुसता है और सोनू की जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वह सोनू की स्केटिंग शूज को रिमोट से कंट्रोल कर सके। अगले दिन जब सोनू डिलीवरी करने जाता है तो शेरू रिमोट से सोनू के स्केटिंग शूज को कंट्रोल करता है। सोनू अंडों की ट्रे लेकर दुकानदार के पास जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हलवाई की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? सोनू सीधे जाकर जलेबी की चाशनी में गिरता है। सोनू घर पर जाता है। सोनम, मैं अपने स्केटिंग शूज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोनम सोनू के जूतों को चेक करती है और उसे ट्रांसमीटर मिल जाता है। सोनम उसे तोड़कर फेंक देती है। सोनम को शक होता है कि कोई ना कोई तो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उस दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसके सारे मुर्गियों को ही चुरा लेता हूँ, फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूँ क्या करता है। अगले ही रात को शेरू सोनू के घर चोरी करने जाता है और मुर्गियों को पकड़ने लगता है। तभी सोनम उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सोनू और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और शेरू की खूब धुनाई करते हैं। अरे शेरू, तू चोरी कर रहा था तो इतने दिनों से जो मेरे साथ गलत हो रहा था उसके पीछे भी तेरा हाथ होगा। मुझे माफ कर दो शेरू भाई। मैं तेरी तरक्की और खुशहाल जीवन से जलता था, इस कारण ये सब किया। मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी ही, नहीं तो तू नहीं सुधरेगा।
और शेरू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद शेर सजा काट कर आता है और सोनू से मिलकर अच्छे से जीवन जीता है।